तो अब खबरें विस्तार से। बलरामपुर जिले के रामानुजगंज में कन्हा नदी सूख जाने की वजह से रामानुजगंज वासियों के सामने पेयजल की एक बड़ी समस्या उत्पन्न होने लगी है। जिले में पड़ रही भीषण गर्मी की वजह से नदियों का पानी पूरी तरह से सूख चुका है, जिसकी वजह से नगर पंचायत से शहरवासियों के द्वारा पेयजल आपूर्ति की मांग की गई है। बता दें कि नगर पंचायत रामानुजगंज शहरवासियों की पेयजल समस्या को दूर करने में असफल नजर आ रही है। रामानुजगंज वासियों को इन दिनों पेयजल को लेकर बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, जहां शहर वासियों के लिए जीवनदायिनी कही जाने वाली कनहर नदी सूख चुकी है, जिसकी वजह से शहर में पेयजल आपूर्ति नहीं हो पा रही है। पेयजल की समस्या शहर में धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। वहीं इस समस्या को दूर करने के लिए शहर वासियों ने नगर पंचायत के अधिकारियों से पेयजल समस्या दूर करने की मांग की है। नदी जो हम लोग के गंगा के समान है, उत्तर वाहिनी से निकलती है, लेकिन आज जो है कन्हा नदी जो है सूखा पड़ा हुआ है और गर्मी की वजह से अभी 1 महीना गर्मी बाकी है। नदी सूखने से जल संकट गहरा गया है, पूरे नगर में जल संकट पूर्ण रूप से गहरा गया है, जिसके कारण लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। एनीकट बनाया गया है, एनीकट बनने के बाद ये भी पानी की सुविधा नहीं मिल पा रही क्योंकि वो लीकेज हो गया है। इसमें करोड़ रुपए पानी की तरफ जल संसाधन विभाग द्वारा बहाया गया, लेकिन उसका फायदा नगर के लोगों को नहीं मिल पा रहा है। शहर में पेयजल की समस्या को दूर करने को लेकर जल संसाधन विभाग के द्वारा कनहर नदी पर लगभग 9 करोड़ की लागत से एनीकट का निर्माण कराया गया था, लेकिन शहर वासियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि 9 करोड़ की लागत से बना एनीकट पूरी तरह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। इसी वजह से शहर में पेयजल की समस्या उत्पन्न होने लगी है। बता दें कि अगर समय रहते पेयजल की समस्या पर विचार नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में शहर में लोगों को पानी के लिए जद्दोजहद करनी पड़ सकती है। जिले का सबसे बड़ा शहर रामानुजगंज है, जिसकी आबादी करीब 25,000 है और यहाँ की बड़ी आबादी पेयजल के लिए कन्हर नदी पर आश्रित है। जो कन्हर नदी आपका मई माह के दूसरे पखवाड़े में सूखता था, इस बार वह अप्रैल माह के दूसरे पखवाड़े में ही सूख गया, जिस कारण यहाँ पर पेयजल का संकट गहराते जा रहा है। वहीं यहाँ पर करीब 9 करोड़ रुपए लागत से एनीकट का निर्माण किया गया है। यह एनीकट भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया। एनीकट निर्माण के बाद ही किसी भी वर्ष यह नगरवासियों के उपयोग में नहीं आ पाया है। एनीकट का गेट बनते के साथ ही खराब था, डाउन स्ट्रीम फ्लोर का फर्श नहीं बनाया गया। एनीकट 3 मीटर बनाना था, उस समय लागत 4 करोड़ 30 लाख था, लेकिन एनीकट का ऊंचाई जो है आधा मीटर घटा दिया गया। इसका लागत कम से कम 3.5 करोड़ होना चाहिए था, जो बढ़कर 9 करोड़ हो गया। ये भ्रष्टाचार का बड़ा उदाहरण आपके सामने ये एनीकट है। अगर एनीकट सही रहता तो यहाँ पेयजल का संकट उत्पन्न नहीं होता। नगर पंचायत रामानुजगंज के द्वारा पेयजल की समस्या दूर करने को लेकर कनहर नदी में डबरी बनाकर पेयजल की समस्या दूर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कहीं न कहीं डबरी से शहर वासियों की पेयजल समस्या के प्रयास विफल होते दिखाई दे रहे हैं। लगातार जल स्तर नीचे गिरने की वजह से बनाए गए डबरी की योजना भी फेल हो गई है। साथ ही शहर में पेयजल की सप्लाई को लेकर नगर पंचायत पूरी तरह से प्रयासरत है। जिन जगहों पर सप्लाई पानी नहीं पहुंच पा रहा है, उन जगहों पर टैंकर के माध्यम से लोगों को पेयजल की पूर्ति की जा रही है। नदी सूख गई है और सूखने के साथ साथ जल स्तर बहुत नीचे चला गया है। पेयजल आपूर्ति करने में कठिनाई हो रही है। हमने नदी में बावली या डबरी जो बोलते हैं उसका निर्माण भी कराया, परंतु उसमें इस बार पानी नहीं आ पा रहा है क्योंकि जल स्तर बहुत नीचे चला गया है और इसलिए जितना हमको पानी चाहिए उसका 25% पानी भी हमको नहीं मिल पा रहा है। जल स्तर नीचे चल जाने के कारण हैंडपंप कुआं भी पूरा सूख रहा है। शहर के अधिकांश हैंडपंप सूखने की कगार पे हैं और हम लोग अभी टैंकर के माध्यम से उन वार्डों में जहाँ पाइपलाइन से पानी नहीं पहुँच सकता है, टैंकर के माध्यम से पानी पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। वैकल्पिक साधन भी तलाश रहे हैं, तो जल स्रोत हमको दिख जाए जहाँ से पानी लिफ्ट करके हम लोग पिला सके हैं। पानी की दिक्कत है और हम लोग पूरे पार्षद और पूरे नगर पंचायत के अधिकारी कर्मचारी सब लोग मिलजुल करके यह प्रयास कर रहे हैं तो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आम जनों तक पेयजल पहुंचाने का काम। गड्ढा खुदवा करके डबरी टाइप से उसमें हम लोग पानी सप्लाई कर रहे हैं और अभी वर्तमान में नगर में अभी कोई पानी की दिक्कत नहीं। जिन वार्डों में पानी नहीं पहुंच पा रही है वहाँ हम लोग हर वार्ड में टैंकर के माध्यम से, जहाँ पानी नहीं पहुंच पा रहा है हम लोग टैंकर के माध्यम से भी सप्लाई कर रहे हैं ताकि लोगों को इसमें कोई दिक्कत ना। अभी हम लोग जो पानी कम हो गया है नदी में, तो हमने वहाँ जेसीबी के माध्यम से
गड्ढा कर दिया है और वहाँ पानी उपलब्ध है, उसके माध्यम से हम लोग पानी सप्लाई कर रहे हैं और किसी भी वार्ड में भी पानी की रामानुजगंज शहर में पेयजल की समस्या उत्पन्न हो रही है। वहीं नगर पंचायत के अधिकारी समस्या को दूर करने की बात कह रहे हैं। अब देखना होगा कि जिस तरीके से शहर में पेयजल की समस्या उत्पन्न हुई है, क्या उस समस्या से नगर पंचायत उबर पाती है या नगर वासियों को खुद से अपने पेयजल की व्यवस्था करनी पड़ेगी। साधना न्यूज के लिए बलरामपुर से सुनील कुमार ठाकुर की रिपोर्ट। रामानुजगंज